ये मीडिया 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 ने इतनी जहर घोल दी इंसान के, वो रिजल्ट जहर घोलने का था, वो रिजल्ट कोई नहीं था। नहीं तो बेटा मुलाजिम था, सिलेक्ट हो गया था, बड़ा प्यारा सुंदर छोरा था वो, कि जिसने देश आजाद होता हम सुई नहीं बनाते थे। उस बड़ी पर्सनैलिटी, उस बड़े इंटेलिजेंट बंदे ने, उस ब्रॉड माइंडेड इंसान ने, बहुत पंचो इंसान ने, जिसने सालों भर बड़े घर थे जी के जिला कट्टी हो देश को आजाद कराने के लिए, उस इंसान ने जहां सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉलेज, डैम और इतने इतने ये हॉस्पिटल और ये बहुत बड़े बड़े देश को कहां से कहां पहुंचाया उसने 1965 तक। हम तो उसी को अच्छा ज्यादा गिनेंगे। कहीं से आके बस के अपने 20-40 साल तक कोई रेडियां लगा रहता, कोई खोखे लगा रखे, कुछ लगा रखे थे, उनके सारे का सारा उन्होंने उजाड़ दिया, उनको खेड़ दिया, क्योंकि उनकी कोई हो सकता जात उनकी समझ आ गई कि किस धर्म के हैं वो, ऐसी कोई किसी के समझ आ गई होगी। वो बेचारे रो रहे थे, कहते हम जाएं तो जहाँ क्या हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे निकल के जाएं, रो रहे थे बच्चे यार, वो सारे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो यार आज देश के अंदर बात चल रही है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि ये भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए आज बहुत आने वाले दिन खतरनाक आ रहे हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेमी न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बड़ा तनावपूर्ण है, किस प्रकार की राजनीति हो चली है, तो ऐसे में इन्हीं बातों को लेकर के आज हमारे साथ सरदार हरचरण जी हमारे साथ हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी एक अच्छी सूझबूझ राजनीतिक में भी रखते हैं और सामाजिक लेवल पर भी रखते हैं। तो ऐसे में सरदार हरचरण जी से जानेंगे कि देश के अंदर जो हालात हाल फिलहाल हैं वो कैसे हालात हैं, उन हालात क्या पहले भी ऐसे राजनीति में देखे हैं, इसके अलावा सामाजिक लेवल के भी जो राजनीतिक माहौल है उस पर भी बात करेंगे। तो सरदार जी, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका भी स्वागत और आपके चैनल का बहुत स्वागत। और आप बहुत दिन से बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, समाज के अंदर ईमानदारी से आप अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं उम्र के मुताबिक आपको बधाई देता हूँ, आप बधाई पात्र हैं। धन्यवाद सरदार जी। सरदार जी, सबसे पहला सवाल हम यही करते हैं कि देश के अंदर जो माहौल है इस समय बड़ा तनावपूर्ण है। आप मणिपुर को लीजिए या फिर आप हरियाणा को ले लीजिए, जिस तरह के माहौल हैं, इस माहौल को देखते हुए कैसा फील होता है, कैसी इस राजनीति को के बारे में आप अपनी बात रखते हैं? हम राजनीतिक की बात करते करते सबसे पहले सामाजिक बात ज़्यादा बड़ी होती है कि जो आज देश के अंदर बात चल रही है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ये भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए आज बहुत आने वाले दिन खतरनाक आ रहे हैं। जो करंट की बात हम चला लें, मणिपुर का आपने नाम लिया है, या अभी जो कुछ नूह में भी हुआ है, या ट्रेन में कुछ हुआ है, या कुछ और भी वारदात अक्सर होती रहती हैं। हाँ, कई वारदातें हुई हैं। हम किसी भी राजनीतिक ज़्यादा बात ना करते हुए एक जनरल टॉक में ही ले लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा आज की बात को। तो इसके अंदर इसकी जड़ 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं आप, चाहे उसी को अपन 3 घंटे बोली जो, चाहे सारा दिन बोली जो। असली बात तो यह है कि कट्टरता, कट्टरापन किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी जगह बैठ जाओ, जो कट्टरपन होता है, जो वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है लाइफ के अंदर, समाज के अंदर। इससे बड़ी खतरनाक कोई नहीं है। फिर बात आ जाती है सांप्रदायिक, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये जो बात है, इसी के आला दाला ही सारी बात घूमने लग रही है। बात सीधी सीधी कर लेते हैं। आज डिबेट के पर जितनी भी टीवी के पर चल रहे हैं, उन्हें नाम आजकल गोदी मीडिया रख रखे है, या जो भी, हम उस बात को भी ना जाते हुए कि एक ही बात के पर जोर चल रहा है, 2 ही बहस हो रही हैं, उन दोनों के अंदर ही हमारा सब कुछ, देश की सारी कुछ खत्म करते हुए हिंदू मुस्लिम और कोई जाति पाति कट्टरपन की स्टोरी के ऊपर बहस करके हम उस टॉपिक को बंद कर देते हैं।
हमारा ध्यान किसी का भी आने नहीं देते। और मेरे को बड़ी बड़ी खतरा है हमारे आप जो बच्चे फ्यूचर में आने लड़े हैं, उनका क्या बनेगा। हमारी तो निकल गया टाइम जैसे निकलना था, उनका क्या बनेगा। ये बड़ी चिंता का मसला है। इस चिंता के मसले से निकलने के लिए हम आपको ही कुछ करना पड़ेगा। करना क्या होता है कि जो मीडिया ने आज सोच क्रिएट करती, आम लोगों को गांव में देहात में क्या पता, मीडिया देखते हैं, उसके अंदर जो देखते हैं वो हो जाता है, जो दिखता है वो होता है। पर एक्चुअल में ये जो दिखा रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली 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 वोट। मेरे को वोट कैसे मिल सकती, वोट की राजनीति, सिर्फ वोट की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं। टेंशन होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं। हम किस तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, कहाँ पहुंचे थे। मैं लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, पेंशनर हूँ, वहाँ से रिटायर हूँ। इंडिया लेवल की प्रधानगी करी डिपार्टमेंट के अंदर। मैं, मेरे को लोग सरदार कहते हैं, पगड़ी बांधता हूँ। और बहुत ही थोड़े गिनती के हरियाणा के अंदर हैं हम 2-4। फिर भी हम जाति पाति धर्म हमारे बीच में होता नहीं था। हमारे सामने कौन बैठे है मेरे को पता नहीं कौन है, फिर भी मेरे को प्रधान चुन लेते थे वो हमारे को, क्योंकि यही बात है ही नहीं थी। हम ऐसे अच्छे तरीके से निकले हैं और ऐसी जगह से निकले हैं। आज मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जनरल टॉक भी यही है। जनरल टॉक आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल हिंदू मुस्लिम और जातिवाद का हो रखा है, आज बड़ा गड़बड़ा गया है। जिस समय में आप लोगों ने अपना प्रधानगी की है या जो भी किया है, उसमें शायद इतना जातिवाद और संप्रदाय का माहौल नहीं था। मैं कह रहा है, अगर आप किसी ने मेरा बात को बुरा मानना तो मान लो, मैंने ये भी नहीं फर्क पड़ता है। या मैं जो अपनी बात कहनी कह देता हूँ किसी स्टेज के ऊपर। 1980 में, उससे पहले हम कॉलेज स्टूडेंट होते थे कि 72-73 में, 80-82 तक भी ये शब्द ही नहीं होते थे। ये सरदार है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये ढिमका है। हम ऐसा शब्द नहीं यूज करते थे। ये क्लीन शीप है, ये मोना है, ये सरदार है, बस खत्म। सरदार मीन जिसने पगड़ी बनी, जिसने पगड़ी बांध ली, चाहे वो जाति पात का हरिजन है, एससी है, बाणिया है, या कोई यादव है, या कोई जाट है, उसको हर बंदे को सरदार ही कह देते थे। और एक्चुअली भी यही बात है। बात इसके ऊपर ना जाते हुए मैं बात को मोड़ ये यहाँ देना चाहता हूँ कि जात पात के ऊपर कोई स्टोरी ही नहीं होती थी। आज तो बस बात उसके ऊपर चलती है। हम तो इस बात से बहुत दूर थे। हम आज भी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बातों से हम बाहर आओ, इन बातों से बाहर आओ। मणिपुर की बात आपने छेड़ी थी, ये ना ये जो बातें है ना, इसके पीछे 15-20-30 साल के पीछे जाना पड़ता है। जब कोई भी आज छोटा सा दाना बोते हैं अपन सरसों का, छोटे सा दाने हैं, वो कितना पेड़ हो जाता है, वो सरसों कितनी होती है उसके अंदर। ये छोटे छोटे दाने बुए जाते हैं कि यहाँ से हम किस तरीके से इसको निकाल के किस तरीके से लेकर आए, जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। दे आर ऑल हैप्पी, वो बंदे बड़े खुश हैं। मतलब यानी कि आज वो इतने खुश हैं, योजना पहले से तैयार। मैं कह रहा हूँ ओके, आज वो इतने खुश हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं। आज वो लोग कितने खुश हैं, वी आर सक्सेसफुल। हम तो चाहते नफरत ये नफरत फैलाएंगे तो इनको वोट मिलेगी। वोट की एक परसेंटेज होती है, इतनी यहाँ चले जाएगी, इतनी यहाँ चलेगी। हमारे को 25-30% हमारी पक्की होनी चाहिए, बाकी बात स्टोरी खत्म। यूपी में भी देखने को मिला था 80-30 का जो योगी ने नारा दिया था। कहीं ना कहीं भाई उनको ज्यादा जरूरत नहीं होती, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। 31%, 32-34% वोट आ जाएगी तो बहुत खत्म है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई, हम किसी जी जात पार्टी की बात नहीं करते। जो भी बंदा किसी भी चीज को लेना चाहता है आज के जमाने में, वो कहता है बस मेरी इतने परसेंट की जरूरत है, बाकी वोट की डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन हो जाती है वोटों की। वोट का राज है, वोट के साथ आगे जिस दिन आ गए फिर हम अपनी मर्जी करेंगे। चाहे नोटबंदी ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, चाहे किसी को ठेका दो, चाहे किसी को चीज को बनी बनाई को बेचो, करो, हमारा मसला हल होना चाहिए। पिछले को गाड़ियां दो, अपना राज करो। सरदार जी, मणिपुर और हरियाणा की इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में आपने भी देखा होगा जिस तरह से महिलाओं के साथ में बहुत कुछ सीखा। उनकी जो तस्वीरें आई हैं, हाँ? बड़े विचलित करने वाली थी। हरियाणा के अंदर हम देखें तो जिस प्रकार से गरीब घरों की झुग्गी झोपड़ियां जलाई गई, जिन लोगों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, उनका मकान छीन लिया गया। तो कैसे, एक सरदार हैं आप, कैसे देखते हैं उनको? रात में टीवी पर एक सीन देख रहा था और बहुत लंबा चला, न्यूज़ 24 ने कुछ दिखा रहे थे। वैसे तो मीडिया आजकल कुछ दिखाता नहीं है। गुड़गांव के अंदर जो वारदात होनी थी बहुत माड़ी हुई, बहुत
जिसके मरे, जिसके फूके, इतनी कारां फूकियां, इतने व्हीकल फूके, बिल्कुल खतरनाक चीज है। हम किसी की वकालत नहीं करते, क्यों, किसने करे क्या करे, वो एक अलग चैप्टर है, बहुत माड़ा होया। वो होना तो जो हो गया, पर अफसोस ये कि जो आम बेचारे गरीब कहीं से आके बस के अपने 20-40 साल तक कोई रेडियां लगा रहता, कोई कोई खोखे लगा रखे, कुछ लगा रखे थे, उनके सारे का सारा उन्होंने उजाड़ दिया, उनको खेड़ दिया, क्योंकि उनकी कोई हो सकता जात उनकी समझ आ गई कि किस धर्म के हैं वो, ऐसी कोई किसी के समझ आ गई होगी। वो बेचारे रो रहे थे, कहते हम जाएं तो जहाँ क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे निकल के जाएं, रो रहे थे बच्चे यार, वो सारे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था यार। तरस खाओ उन लोगों की, गलती मैंने करी होगी, मेरे को मार दो। इंसानियत यानी कि कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं गलती करी, मेरे को मारो साले, उसका क्या कसूर है? सिर्फ उसका नाम ही कुछ ऐसा है इसलिए उसको मारना है? वाई नो, इंसानियत के ऊपर बात करो यार, इंसानियत के ऊपर बात करो, इंसानियत के ऊपर ही बात करने में आपको बेनिफिट है, तो और कुछ नहीं। मैं बहुत बारी बोलता हूं कि कट्टरता है, जो कट्टरपन जो है, इससे इंसान बच जाए, इससे अच्छा जिंदगी के अंदर कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा कहता था जब हम ऑफिस के अंदर बैठते थे, मैं हरचरण सिंह हूं, मैं नेम प्लेट लगा रखी है, बड़ा ये बड़ी, मैं एक छोटी बात शॉर्टकट में सुना रहा हूं। वो आपका नाम लिख देते हैं, वो अपना नाम लिखता है, वो राजकुमार लिख ले देगा, वो धर्मेंद्र नाम लिख लेगा, वो ये नाम लिख लेगा। जिस दिन हम बड़ी नॉर्मल बैठे हैं, जिस दिन एक बंदे ने ये लिख लिया हरचरण सिंह इन्वर्टेड कॉमे में गोस्वामी, वो कई दिन बाद वो अगला देखेगा, इसने लिख लिया तो मैं नागपाल क्यों ना लिखूं, मैं ढिल्लों क्यों ना लिखूं, अच्छा ये ज्यादा कुछ एंडी मर रहा है, मैं पूनिया क्यों ना लिखूं। स्टार्ट गलती मैंने करी है, नहीं तो हम नॉर्मल बैठे थे। आपसे मैं 15 दिन से प्यार कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से हम सफर कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता आप कौन है। 16-15 दिन के बाद मेरे को पता लग गया आप इस कास्ट के हैं, मैं आपको नफरत करना शुरू कर दूंगा। क्यों भाई? भाई क्यों? सरदार जी, जैसे मैं फिर उसी टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि आपका एक लंबा अरसा रहा है, बहुत से प्रधानमंत्री आपने देखे हैं, प्रधानमंत्रियों की कार्य प्रणाली आपने देखी है, तो कौन सा प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली आपको अच्छी लगी? ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन आपका। हम सोशल सिस्टम में रहने वाले हैं, ये इतना बड़ा किसी के ऊपर हम कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री तो देखो बहुत नाम ले, जो मैं तो उसी को ही अच्छा कहूंगा कि जिस दिन देश आजाद हुआ था हम सुई नहीं बनाते थे। उस बड़ी पर्सनैलिटी, उस बड़े इंटेलिजेंट बंदे ने, उस ब्रॉड माइंडेड इंसान ने, बहुत पंचो इंसान ने, जिसने सालों भर बड़े घर से जी के जिला कट्टी हो देश को आजाद कराने के लिए, उस इंसान ने जहां सुई नहीं बनती थी, यहां पर इतने बड़े बड़े कॉलेज, डैम और इतने इतने ये हॉस्पिटल और ये बहुत बड़े बड़े, देश को कहां से कहां पहुंचाया उसने 1965 तक। हम तो उसी को अच्छा ज्यादा गिनेंगे, हम तो जीरो पे सुई नहीं मारी बनती थी, आज उसको उसने कहां तक कहां देश को पहुंचाया। उन लोगों की सोच बड़ी ऊंची थी, वो तो वो किसी को पार्टी के लिहाज से किसी को देखते नहीं थे। मैं तो उसी का नाम लूंगा अगर आपने नाम ही पूछना है। और पार्टी की दृष्टि से कौन सा प्रधानमंत्री देखता है? आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पुट करो, पार्टी की दृष्टि से हम पार्टी पर नहीं बात करते। इतना जरूर करता हूं कि हमारा राजा, हम जिसको राजा चुनते हैं, पब्लिक मेजोरिटी में जिसने चुना जाता है, राजा राजा ही रहना चाहिए। उसके निगाह के अंदर बढ़ने के बाद, जैसे वोटर लेडी बढ़ने के बाद सभी उसको एक निगाह से उसको देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये है, ये है, ये है, नो वही। अगर वो ऐसा देखता ना, अगर वो ऐसा, वो राजा हमारा चुना हुआ राजा, प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, अगर वो ऐसा देखता ना, तो वो बड़ा घटिया इंसान होगा। इससे बड़ा मैं क्या कहूं आपको, कोई भी था, चाहे कोई भी हो, राजा बनने के बाद दिल बड़ा रखना चाहिए उसको। जब हम अपनी स्पीच में कहते हैं 140 करोड़ का हमारा यह देश, अगर 140 करोड़ का हमारा देश है, हम उसको एक बराबर समझ लो। देख लेंगे यार, जितने इलेक्शन होगी, वोट आ जाएगी, हम अच्छा काम करेंगे, लोग अपने आप दे देंगे। नहीं करेंगे, हमारे को घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे जोड़ा उठा के। हम ठेका ले रखे इसको सारी उम्र का।
तो सरदार जी, अंतिम में आप कोई अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? संदेश तो मेरा यही है, आज हरियाणा में हम हरियाणा के रहने वाले हैं, नूह के अंदर हुआ है ये सांप्रदायिक एक थी स्टोरी। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी होगी, गर्म गर्म जा कोई भाषण दे दिया होगा किसी पक्ष में, किसी के से सुने नहीं गया होगा, वो उनकी कसूर किसी का भी हो, एक लड़ाई होगी, उसको कंट्रोल नहीं करा गया, जो हुआ इससे माड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। रही जड़ असली सांप्रदायिकता है, कह रहे हैं सच्चाई है। जब वो रैली जा रही थी, उनके हाथ के अंदर कोई हथियार दिए गए, डंडे भी दिए गए, कोई सहजता थी। जब हम शांति प्रिय की एक धार्मिक रैली निकाल रहे हैं तो हमारे को शस्त्र क्या करने हैं, आराम से निकालो, अपने घर को आ जाओ। हम भी हर जगह जाते हैं, मेरी तो अपनी एक ऐसी आदत है, अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, नजदीक है 2-4 किलोमीटर के अंदर। अगर मैं गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने जाऊंगा, मैं 100% मंदिर में जाऊंगा, 100% में मस्जिद में जाऊंगा, क्योंकि सभी स्थान भगवान अल्लाह गॉड के ही मान के चले हुए हैं, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। पर एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कह देता हूं, वो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, वो इंसान नहीं वो गुरुद्वारा साहब बनाए हैं, इंसान नहीं वो मंदिर बनाया, इंसान ने वो ईट पत्थर के जो मस्जिद है जो कुछ बनी है, पर जिसको हम मान रहे हैं भगवान को, वो इंसान के अंदर बसता है। इंसान ही हमारा मंदिर है, इंसान ही हमारा गुरुद्वारा है, इंसान ही हमारा सब कुछ है। मेरे सामने आप बैठे हैं, आपसे अच्छा कोई मंदिर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कुछ नहीं। और किसी के इंसान को आत्मा को ना तड़फाओ, वो भी एक मेरे वर्ग ही है, भगवान का बनाया हुआ है। धन्यवाद। तो सरदार जी ने यानी कि बड़े यानी कि सीधे शब्दों में एक इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया है कि इंसान को इंसान ही रहे तो बेहतर अब है। ट्रेन की बात भी सुन लो, ट्रेन के अंदर देखो, उसने अभी कुछ उसने लड़के ने करा, सरकारी जॉब के अंदर है, उसके अंदर असली बात है, ये राजनीतिक आदमी, ये मीडिया 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 ने इतनी जहर घोल दी इंसान के, वो रिजल्ट जहर घोलने का था, वो रिजल्ट कोई नहीं था। नहीं तो बेटा मुलाजिम था, सिलेक्ट हो गया आया था, बड़ा प्यारा सुंदर छोरा था वो, जिसने गोलियां मारी हैं, जहर। उसमें एक चीज और बात आई है, उसमें यानी कि पहले जो होता था कि भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा, लेकिन अब कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। यार एक बात सुनो, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि अपनी जर्नल टॉक चल रही है। उसने जो कह दिया सबने सुन लिया, मेरे मुंह से क्या कहना है। हम इस बात के ऊपर नहीं जाना चाहते, वी आर ऑल वन, हम भारतीय हैं। बात लंबी हो जाएगी, नहीं आपको 30 साल पुरानी बात सुना देता मैं 1.5 मिनट में। लंबा फिर कभी, हाँ 1.5 मिनट में मैं सुना दूंगा, वो बात लंबी हो जाएगी, नरवणे की है, उस पर किसी गोष्ठी की बात है। फिर चर्चा करेंगे। हाँ। थैंक यू। क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और सरदार जी ने इंसानियत को लेकर के आज सोशल ही अपना इंटरव्यू रखा और सोशल ही अपनी बात रखी इंसानियत को लेकर के ख़ास तौर पर। तो आज इंसानियत ही देश को बचा सकती है, इस प्रदेश को भी इंसानियत बचा सकती है। नहीं तो हर चौराहे, हर चौपाल, हर नुक्कड़ पर आपको सांप्रदायिक गुंडे मिलेंगे, जो गुंडे आपकी बहन बेटियों के साथ, तो मणिपुर का हवाला देकर के ये बात आपको कह रहा हूँ, हाथरस की घटना को देख करके ये मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी कठुआ जैसी घटनाएं हुई हैं। तो इसलिए आज इंसानियत की ज़रूरत है अगर आपको अपनी बहन बेटियों को बचाना है। तो अब नए वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।